हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। कैसे हो आप सब? स्वागत आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए बच्चों, आज फिर से नई शानदार और जानदार क्लास लेके आपके सामने फिर से हाजिर है बच्चों। और आज की जो क्लास रहने वाली है, निश्चित तौर पे बच्चों लिखवा के लीजिए, इसलिए कि आज की क्लास से जो एक क्वेश्चन आपको कन्फर्म निश्चित तौर पे देखने को मिलेगा। अब आप कहोगे कैसे निश्चित तौर पे देखने को मिलेगा? तो मोदी सरकार 3.0 यानी 3.0 कैबिनेट, या मैं आपसे ये कहूं कि मोदी 3.0 कैबिनेट जो है वो अपन बच्चों आज की क्लास के अंदर पढ़ेंगे। देश के इतिहास ने फिर से एक बार जो है स्वर्णिम अक्षरों में अपना इतिहास लिखा। यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद में इकलौते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री बने जिन्होंने बच्चों तीसरी बार जो है प्रधानमंत्री के पद की क्या ली है, शपथ ली है। इससे पहले आप सभी को पता है, देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू 15 अगस्त 1947 को देश के प्रधानमंत्री बने और 27 मई 1964 तक देश के क्या रहे थे, प्रधानमंत्री रहे थे। यानी 16 वर्ष 9 महीने और 13 दिन तक देश का उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में नेतृत्व किया था। और उसी प्रकार जो है बच्चों दूसरे प्रधानमंत्री, यानी लगातार 3 बार शपथ लेने वाले या लगातार 3 बार प्रधानमंत्री बनने वाले लिस्ट में, फेहरिस्त के अंदर जो है दूसरे पायदान पे या दूसरे स्थान पे कौन बन गए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बन गए। तो आज अपन कंप्लीट चर्चा करेंगे बच्चों, कंप्लीट परिचर्चा करेंगे किसके बारे में? लोकसभा चुनाव के नतीजों के बारे में, 3.0 कैबिनेट के बारे में। तो देखिए बच्चों, आज की क्लास की पहली स्लाइड देखिए। देखो भाई, एक एक क्वेश्चन को एक एक आज वाली स्लाइड जो है बच्चों आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। जितनी बेहतर जानकारियां हो सकती थी उतनी की उतनी बेहतर जानकारियां इसी क्लास के अंदर मैंने एक ही क्लास के अंदर जो है बच्चों आपके लिए साझा की है, या आपके लिए जो है बच्चों एक क्लास के अंदर लेके आए हैं। तो देखिए भाई, आज की क्लास का बच्चों पहली स्लाइड क्या कहती है? मोदी 3.0 मंत्रिमंडल। यानी मोदी सरकार का 3.0 मंत्रिमंडल जो है, क्या क्या व्यवस्था है, कौन कौन लोग शामिल हुए इसके अंदर। देखिए 17वीं लोकसभा का बच्चों कार्यकाल समाप्त हुआ 16 जून 2024 को। तो 17वीं लोकसभा का खत्म हुआ समापन, तो इसका मतलब 18वीं लोकसभा के चुनाव हुए और 4 जून 2024 को लोकसभा चुनाव के क्या कर दिए गए थे? परिणाम घोषित कर दिए गए थे। यानी 7 चरणों के अंदर चुनाव हुए थे। अंतिम जो चरण था 1 जून 2024 को था और इसके नतीजे कब आते हैं? नतीजे आते हैं 4 जून 2024 को आते हैं। देखिए परिणाम घोषित किए गए और भाजपा के नेतृत्व वाली यानी एनडीए ने 293 सीटों पर जीत जो है वो बच्चों दर्ज की थी। और 4 जून को लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आ गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए संसदीय दल के नेता नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद के लिए क्या है, मनोनीत किया। और 10 साल बाद देश के किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला भाई। यानी पिछली बार जो है भाजपा को बहुमत मिला था, इस बार भाजपा को बहुमत नहीं मिला है। 2014 में भाजपा को बहुमत मिला, 2019 में बहुमत मिला, लेकिन 2024 के अंदर बहुमत से भाजपा चूक गई। लेकिन किसको बहुमत मिला? एनडीए को बहुमत मिला और एनडीए की क्या बनाई गई? सरकार बनाई गई। तो इस समय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने, और द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री पद के लिए किसको मनोनीत किया? नरेंद्र मोदी जी को मनोनीत किया। चलो देखिए, अब अपन पढ़ते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की शपथ ग्रहण जो है उसको अपन पढ़ते हैं। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण के अंदर पड़ोसी देशों के प्रधानमंत्री, इसके अलावा बिजनेसमैन, राजनीति के दिग्गज नेता जिनमें विपक्ष भी शामिल है, को क्या किया गया था? बुलाया गया था भाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कब शपथ ली थी? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री के पद की शपथ जो ली थी बच्चों, वो शपथ ली थी 9 जून को भाई। 9 जून 2024 को इन्होंने जो है 18वीं लोकसभा के प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली थी। निर्वाचन क्षेत्र पूछा जाए नरेंद्र मोदी जी का वाराणसी से है। मंत्रालय पूछा जाए कौन कौन सी मिनिस्ट्री इनके पास है? तो कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन, इसके अलावा परमाणु ऊर्जा विभाग एवं अंतरिक्ष विभाग, और इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे जो है वो किसके पास रहेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास रहेंगे भाई। देखिए भाई, मोदी कैबिनेट 3.0 के अंदर क्या है भाई? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ साथ जो है 30 कैबिनेट मंत्री, यानी मंत्रियों की श्रेणी अपने से पूछा जाए कितनी होती है? तो मंत्रियों की श्रेणी पता है आप सभी को, 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। एक मंत्री तो हो गए बच्चों कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री जो होते हैं विभागों के क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। दूसरे मंत्री कौन से होंगे? दूसरे मंत्री होंगे राज्य मंत्री। इन्हीं राज्य मंत्रियों को कई बार पूछा जाता है स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री किसे कहते हैं? तो स्वतंत्र प्रभार के मंत्री किन्हें कहा जाता है? राज्य मंत्री को कहा जाता है। और तीसरे मंत्री कौन से होंगे? तीसरे मंत्री होंगे आपके सामने उप मंत्री होंगे।
कौन से मंत्री हो गए? उप मंत्री हो गए। तो 30 तो इनके अंदर कैबिनेट मंत्री हो गए, 36 इसके अंदर राज्य मंत्री हो गए, और 5 स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्रियों ने शपथ ली थी। किसके साथ साथ? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ मंत्रिमंडल के अंदर इन्होंने जो है शपथ ली थी। तो देखिए कैबिनेट जो है 3.0 के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में 30 को कैबिनेट मंत्रियों ने, 36 राज्य मंत्रियों ने और 5 जो है स्वतंत्र प्रभार के मंत्रियों ने शपथ ली थी। कब? 9 जून 2024 को शपथ ली थी। चलो देखो स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। सारी की सारी जानकारियां मैंने आपसे पहले भी कहा था कि सारी की सारी इंफॉर्मेशन लोकसभा चुनाव या जो है मंत्रिमंडल 3.0 जो है इसके बारे में एक एक जानकारी को अपन इसी स्लाइड के अंदर क्या करेंगे बच्चों? साझा करेंगे। क्लास को आपको अंत तक देखना है। नरेंद्र मोदी जी ने 9 जून को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, यानी देश के दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री बन गए हैं जिन्होंने तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री के पद की शपथ ली थी। और इसके अलावा पहले अगर पूछा जाए तो कौन हो गए? देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू हो गए। दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में शपथ का क्या किया गया था? आयोजन किया गया था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी तक 7 बार शपथ ले चुके हैं भाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अभी तक 7 बार शपथ ले चुके हैं। 7 बार शपथ जो ले चुके हैं इसके अंदर 4 बार तो मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने से पूर्व कितनी बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं गुजरात के, तो 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और तीसरी बार इन्होंने प्रधानमंत्री के पद की क्या ले ली बच्चों? शपथ ले ली। देखिए भाई, पहली बार इन्होंने शपथ ली थी 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में। दूसरी शपथ ली थी इन्होंने 22 दिसंबर 2022 को गुजरात के सीएम के रूप में। तीसरी बार शपथ ली थी 25 दिसंबर 2007 को। ये भी कब ली थी? गुजरात के सीएम के रूप में शपथ ली थी। चौथी बार शपथ इन्होंने कब ली थी? 26 दिसंबर 2012 को, और ये भी गुजरात के सीएम के रूप में ली थी। तो इसका मतलब अपन कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने से पूर्व 4 लगातार कार्य जो है किस कार्य के ऊपर रहे थे? ये मुख्यमंत्री पद पे ये रहे थे। और कहाँ के सीएम रहे थे? चीफ मिनिस्टर ये कहाँ के रहे थे? गुजरात के रहे थे भाई। देखिए भाई, 5वीं शपथ इन्होंने 26 मई 2014 को 16वीं लोकसभा के ये प्रधानमंत्री बने थे। उसके बाद देखिए 30 मई 2019 को 17वीं लोकसभा के प्रधानमंत्री बने। और उसके बाद देखिए 9 जून 2024 को 9 जून 2024 को और 9 जून 2024 को 18वीं लोकसभा के भी कौन प्रधानमंत्री बने हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यानी लगातार तीसरी बार इन्होंने प्रधानमंत्री के पद की क्या ले ली बच्चों? शपथ ले ली। इस बात का भी आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। स्क्रीनशॉट लीजिए, अपन आगे बढ़ते हैं। देखो नरेंद्र मोदी जी के बारे में शपथ इन्होंने ले चुकी थी। इनके थोड़े से अपन जीवन परिचय के बारे में बात करते हैं। नरेंद्र मोदी का जन्म जो है 17 सितंबर 1950 को गुजरात के मेहसाणा जिले के वडनगर के अंदर हुआ था। उनकी माता का नाम हीराबेन और इनके पिता का नाम क्या हो गया अभी? दामोदर दास मोदी हो गया अभी। नरेंद्र मोदी 2014 के अंदर पहली बार देश के क्या बने थे? प्रधानमंत्री बने। 2014 में पहली बार 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री बनते हैं भाई, यानी 26 मई 2014 को। देखिए बच्चों, थोड़ी सी इस क्लास को अपन स्पीडली रखते हैं। इसलिए स्पीडली रखते हैं क्योंकि अपन क्या करते हैं, कम समय के अंदर आपको ज्यादा जानकारियां इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा पाए। वे उत्तर प्रदेश के वाराणसी लोकसभा क्षेत्र से सांसद के रूप में चुने गए। कब भाई? 2024 के अंदर। और भारत की आजादी के बाद, यानी आजाद भारत के अंदर जन्म लेने वाले पहले प्रधानमंत्री पूछा जाए तो पहले प्रधानमंत्री कौन हो गए? पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी बन गए। और इसके अलावा नरेंद्र मोदी की अगुवाई के अंदर 1984 के बाद पहली बार किसी एक राजनीतिक दल को अकेले लोकसभा के अंदर क्या मिला है? बहुमत मिला है भाई। यानी 1984 के बाद अकेले दल को अगर पूछा जाए कब बहुमत मिला है तो 2014 के अंदर मिला। और 2019 के अंदर भी इन्हें क्या मिला था? बहुमत मिला था। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई, अब देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो शपथ समारोह था 9 जून 2024 को दिल्ली के अंदर जो आयोजन किया गया था राष्ट्रपति भवन के अंदर, उस राष्ट्रपति भवन के अंदर कौन कौन लोग शामिल हुए थे, यानी किस किस देश के व्यक्ति शामिल हुए थे? तो यहां से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना बनती है। कैसे बनती है देखिए, तो अपना क्या है, समारोह के अंदर शामिल होने वाले दूसरे देशों के राजनेता
सबसे पहले तो देखिए श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमासिंघे जो है वो शामिल हुए थे प्रधानमंत्री मोदी के शपथ समारोह के अंदर। 2 नंबर पे मालदीव के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मुइजू शामिल होते हैं। इसके अलावा जो है सेलेक्स के उपराष्ट्रपति अहमद आसिफ होते हैं। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जुगनुद। और देखिए ये जो है श्रीलंका और मालदीव यहाँ से, और इसके अलावा बांग्लादेश और मॉरिशस यहाँ से पूछा जा सकता है। तो मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जुगनुद ये भी शामिल हुए थे। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल शामिल होते हैं। और इसके अलावा भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गे भी क्या होते हैं, शामिल होते हैं। तो ये लोग जो है किसके शपथ समारोह के अंदर शामिल होते हैं, नरेंद्र मोदी जी के शपथ समारोह का जो आयोजन किया गया था उसके अंदर शामिल होते हैं। कब, यानी 9 जून 2024 को ये शामिल होते हैं। दिल्ली के राष्ट्रपति भवन के अंदर क्या होते हैं, शामिल होते हैं। चलो देखो क्या कहता है भारतीय संविधान इसके बारे में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल क्या कहता है, देखिए शपथ के बारे में। प्रधानमंत्री और मंत्रियों की जो शपथ इन्होंने ली थी उनके बारे में क्या कहता है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 74 मंत्री परिषद के गठन के बारे में उल्लेख किया गया है। और इसके अलावा आर्टिकल नंबर 75 के द्वारा मंत्रियों की नियुक्ति, उनके कार्यकाल, जिम्मेदारी, शपथ, योग्यता और मंत्रियों के वेतन भत्तों से संबंधित है। मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह प्रावधान कब किया गया, 91वें संविधान संशोधन 2003 के अंदर किया गया। यानी भारत के अंदर जो संसद है, संसद के अंदर जो बच्चों लोकसभा है, लोकसभा के अंदर 543 सीट है। उन 543 सीटों का 15% से अधिक क्या नहीं होने चाहिए भाई, 15% से अधिक उनके मंत्री नहीं होने चाहिए भाई। तो ये जो प्रावधान कब किया गया था, 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा किया गया। मंत्री परिषद में मंत्रियों की 3 श्रेणियां होती है। कैबिनेट मंत्री हो गए, राज्य मंत्री हो गए, स्वतंत्र प्रभार के मंत्री हो गए। इसके अलावा पूछा जाए बच्चों विभागों के अध्यक्ष कौन से मंत्री होते हैं भाई, विभागों के अध्यक्ष कौन से मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री होते हैं। पूछा जाए बच्चों विभागों का बंटवारा कौन करता है, एलोकेशन ऑफ डिपार्टमेंट, तो विभागों का बंटवारा जो करता है वो कौन करता है, ये बंटवारा करता है प्रधानमंत्री। लेकिन विभागों से संबंधित नियम कौन बनाता है भाई, विभागों से संबंधित नियम कौन बनाता है, या मैं पूछा जाऊं नियमावली कौन बनाता है, तो ये प्रधानमंत्री नहीं बनाते, ये आपको पता है कौन बनाते हैं, राष्ट्रपति बनाते हैं। कौन बनाते हैं, राष्ट्रपति बनाते हैं। तो मंत्रियों की 3 श्रेणी होगी, कैबिनेट मंत्री विभागों के अध्यक्ष होते हैं। इसके अलावा राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री राज्य मंत्री होते हैं। और 3 नंबर पे कौन से होंगे, उपमंत्री होंगे भाई। कौन से होंगे, उपमंत्री होंगे। इन्हें भी आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, इन्हें भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं आगे, देखो मोदी 3.0 मंत्रिमंडल के तथ्य, मोदी 3.0 मंत्रिमंडल के तथ्य देखिए भाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 30 तो कैबिनेट मंत्रियों ने शपथ ली, 36 राज्य मंत्रियों ने शपथ ली, 5 स्वतंत्र प्रभार के मंत्री कौन से हो गए, 5 स्वतंत्र प्रभार के मंत्रियों ने शपथ ली। इसके अंदर देखिए बीजेपी के कितने हो गए, 61 हो गए। और सहयोगी दलों के कितने हो गए भाई, 11 हो गए। 61 और 11 टोटल कितने हो गए, 72। यानी 72 मंत्रियों ने शपथ ली थी। और 72 मंत्रियों ने शपथ पूछा जाए कब ली थी, तो इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ 9 जून 2024 को, और 9 जून 2024 को राष्ट्रपति भवन के अंदर इन्होंने क्या ली थी, शपथ ली थी। किसे शपथ दिलाई थी, द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इन्हें जो है अपने पद की शपथ दिलाई गई थी। कभी भी आपसे पूछा जाए प्रधानमंत्री जो है शपथ, और इसके अलावा पूछा जाए मंत्री, कभी पूछा जाए आपके मंत्रियों की शपथ का उल्लेख कहाँ पे है भाई, मंत्रियों के शपथ का उल्लेख पूछा जाए कहाँ पे अपने को मिलता है। देखिए भाई 61 तो कौन से हो गए, सहयोगी दलों के हो गए, 11 कौन से 61 तो बीजेपी के हो गए, माफ करना भाई, 61 बीजेपी के हो गए। और 11 मंत्री कौन से होगी, सहयोगी दलों के हो गए भाई, 11 सहयोगी दलों के हो गए। संख्या के हिसाब से सबसे बड़ा मंत्रिमंडल है भाई, संख्या के हिसाब से सबसे बड़ा मंत्रिमंडल है। कैसे, 2014 के अंदर 46 मंत्री, 2019 के अंदर 58 मंत्री, और 2024 के अंदर 72 मंत्री। देखिए भाई 72 मंत्री, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें लिखी हुई है। चलते हैं आगे।
देखिए, पिछड़े और दलित वर्गों के मंत्री, यानी यहाँ पे सारे के सारे मंत्री। जनरल के पूछा जाए 28 मंत्री, ओबीसी के पूछा जाए 27 मंत्री, एससी के पूछा जाए शेड्यूल कास्ट के 10 मंत्री, एसटी के पूछा जाए कितने हो गए 5 मंत्री। और महिला मंत्री कितनी हैं? महिला मंत्री कितनी हैं? महिला मंत्रियों की संख्या, तो बच्चों महिला मंत्रियों की संख्या कितनी होगी? 7 होगी। कितनी होगी? 7 होगी। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। चलो देखो, इन्हें भी जाने, किन्हें जाने नहीं, देखो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के लिए 43 मंत्री ऐसे हैं जो कम से कम 3 बार मंत्री रह चुके हैं। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 3.0 जो मंत्रिमंडल है, मोदी 3.0 मंत्रिमंडल के अंदर 43 मंत्री ऐसे हैं जो कम से कम 3 बार मंत्री रहे, कम से कम 3 बार मंत्री यानी सांसद रह चुके हैं। 39 मंत्री ऐसे जो मोदी सरकार के अंदर पहले भी काम कर चुके हैं भाई, यानी 39 मंत्री ऐसे जो मोदी सरकार, मोदी कैबिनेट में पहले भी काम कर चुके हैं। 6 मंत्री ऐसे हैं जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं। 6 मंत्री ऐसे हैं जो क्या रह चुके हैं? सीएम रह चुके हैं भाई। और मंत्रिमंडल के अंदर महिलाओं की संख्या 7 होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों पूछा जाए, सबसे ज्यादा मंत्री किस प्रदेश के है? तो सर्वाधिक मंत्री कहाँ के है? उत्तर प्रदेश के। सर्वाधिक मंत्री कहाँ के है? उत्तर प्रदेश के। लगे हाथ में आपको यहीं पे एक और बात बताता हूं, कभी भी एग्जाम में पूछा जाए सर्वाधिक प्रधानमंत्री किस राज्य से बने हैं भाई, सर्वाधिक प्रधानमंत्री किस राज्य से बने हैं? तो सर्वाधिक प्रधानमंत्री भी उत्तर प्रदेश से बने हैं। सर्वाधिक प्रधानमंत्री भी कहां से बने हैं? उत्तर प्रदेश से बने हैं। आंकड़ा इनका 8 है भाई। आंकड़ा इनका कितना है? 8 है। चलो देखो, मोदी मंत्रिमंडल 3.0 में महिलाएं कितनी महिलाएं? 7 महिलाएं। निर्मला सीतारमण, नींबूबेन गंभानिया 2, शोभा करंदाली 3, सावित्री ठाकुर 4, रक्षा खड़गे 5, अन्नपूर्णा देवी 6, अनुप्रिया पटेल 7। कितनी मंत्री होगी? तो इसके अंदर जो है 7 महिलाएं मंत्रिमंडल के अंदर क्या हुई है? शामिल हुए। 7 महिलाएं जो है इसके अंदर क्या हुई है? शामिल हुई है। चलो देखो, राज्यवार मंत्रियों की शपथ, यानी किस प्रदेश से कितने मंत्रियों ने शपथ ली है? तो देखिए, उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक 8 मंत्रियों ने शपथ ली है। उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक 8 मंत्रियों ने क्या ली है? शपथ। देखिए भाई, उत्तर प्रदेश से 8 मंत्रियों ने शपथ ली है, सॉरी 11 मंत्रियों ने शपथ ली है। बिहार से 8 मंत्रियों ने शपथ ली है। महाराष्ट्र से 6, गुजरात से 5, कर्नाटक से 5, मध्य प्रदेश से 4, राजस्थान से 4 मंत्री, आंध्र प्रदेश से 3 मंत्री। सर्वाधिक मंत्री कहां से हो गए? उत्तर प्रदेश से। और देखिए कितने हो गए? 11 हो गए। कितने हो गए? 11 हो गए। कितने हो गए बच्चों? 11 हो गए। चलो देखो, मोदी कैबिनेट 3.0। अब देखिए किसको कौन सा मंत्रालय सौंपा गया, किसको कौन सी मिनिस्ट्री सौंपी गई। ये संभवतः सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है या इंपॉर्टेंट पार्ट रहने वाला है आज की वीडियो का, तो इसको बड़े ध्यान से देखिएगा। ध्यान यानी कंप्लीट अपने दिल दिमाग और आंखें खोल के देखिएगा। देखिए भाई, सभी चेहरे आप सभी को पता है भाई, पहले वाले पुराने चेहरे, कुछ कुछ नए चेहरे भी। देखो भाई, देखो बच्चों, सबसे पहले राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह किस पार्टी से? बीजेपी से। निर्वाचन क्षेत्र लखनऊ। मंत्रालय कौन सा सौंपा गया है? मंत्रालय सौंपा गया है रक्षा मंत्रालय। कौन सा सौंपा गया? रक्षा मंत्रालय। ये देखिए भाई साहब, सभी जानते हैं इनको, अमित शाह। अमित शाह सभी जानते हैं भाई, इनको नहीं जानते हैं तो कोई बताइए। अमित शाह बीजेपी के है। निर्वाचन क्षेत्र कौन सा हो गया? गांधीनगर। और मंत्रालय, यहाँ पे विभाग लिखा गया बच्चों, मंत्रालय लिख रहा हूं मैं आपके सामने। मंत्रालयों के भीतर विभाग होते हैं भाई, मिनिस्ट्री, मंत्रालय। यहाँ पे भी मैं आपके मंत्रालय लिख रहा हूँ, यहाँ पे भी मंत्रालय लिख रहे हैं। मंत्रालय देखिए भाई, देखिए फिर से, अमित शाह जो है कहां से? गांधीनगर से है। मंत्रालय कौन सा इनके पास है? पहले भी ये गृह मंत्री थे, अब भी ये क्या है? गृह मंत्री है। शिवराज सिंह चौहान, इससे पहले ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह, सॉरी इससे पहले ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं भाई। उत्तर प्रदेश के तो योगी हो गए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं भाई। मध्य प्रदेश के क्या रह चुके हैं? सीएम रह चुके हैं शिवराज सिंह चौहान। निर्वाचन क्षेत्र विदिशा हो गया। तीसरे वो व्यक्ति थे जिन्होंने सर्वाधिक मतों से जो इन्होंने चुनाव जीता था। इसके अलावा मंत्रालय कौन सा है? कृषि एवं ग्रामीण मंत्रालय। कृषि एवं ग्रामीण मंत्रालय पूछा जा सकता है, इस बार इनको ये विभाग दिया गया है।
इसके अलावा देखिए भाई जेपी नड्डा कहां से, बीजेपी के है, ये भी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा, राज्यसभा सांसद है ये। मंत्रालय कौन सा इनके पास, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय है। तो ये ध्यान रखना है। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, अमित शाह गृह मंत्री, इसके अलावा शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री, और जेपी नड्डा कौन से होंगे, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री होंगे, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री होंगे। साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते जाइए। चलो देखो आगे देखो, देखिए भाई इसके अलावा एस जयशंकर, ये पहले भी कौन से मंत्री थे, भी विदेश मंत्री थे, और इस बार भी इन्हें कौन से मंत्रालय सौंपा गया, विदेश मंत्रालय इनको सौंपा गया। लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा, राज्यसभा क्या है, ये सांसद है भाई। उसके बाद देखिए निर्मला सीतारमण, सभी इस नाम से वाकिफ है भाई, निर्मला सीतारमण बीजेपी की है, और ये बीजेपी की है, इसका मतलब इन्होंने जो है लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा था, राज्यसभा के रूप में ये सांसद चुनी गई। और वित्त मंत्रालय किसको सौंपा गया है, तो वित्त मंत्रालय किसको सौंपा गया है, निर्मला सीतारमण को। इन्हीं के पास पहले था, एस जयशंकर के पास विदेश मंत्रालय था, इस बार भी इनको विदेश मंत्रालय सौंपा गया। नितिन गडकरी बीजेपी के हैं, निर्वाचन क्षेत्र गपुर, सड़क परिवहन मंत्रालय, पहले भी ये सड़क परिवहन मंत्रालय इनके पास था, इस बार भी सड़क परिवहन मंत्रालय इनके पास है। मनोहर लाल खट्टर, देखिए भाई इनको बड़ा मंत्रालय मिला है बीजेपी के अंदर, निर्वाचन क्षेत्र कर्नाटक हरियाणा से है ये। ऊर्जा और शहरी विकास मंत्रालय किन्हें दिया गया है, मनोहर लाल खट्टर को दिया गया। किसे दिया गया, मनोहर लाल खट्टर को दिया गया है बच्चों। चलो देखो उसके बाद देखिए एच डी कुमार स्वामी, जेडीएस, निर्वाचन क्षेत्र कहां से हो गया, मैया भारी, कहां से हो गया, मैया भारी। उद्योग एवं स्टील मंत्रालय, उद्योग एवं स्टील मंत्रालय, उद्योग एवं स्टील। देखिए भाई यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, शिक्षा मंत्रालय, एजुकेशन मिनिस्ट्री किसको सौंपी गई है, शिक्षा मंत्रालय किसको, धर्मेंद्र प्रधान, पहले भी शिक्षा मंत्री थे, और इस बार भी इन्हें क्या बनाया गया है, शिक्षा मंत्री बनाया गया है। संबलपुर से है भैया, कहां से, संबलपुर से। देखिए भाई जीतन राम मांझी, HAM जो है निर्वाचन, इसके अलावा निर्वाचन क्षेत्र कहां पे है भाई, गया, और इसके अलावा इन्हें कौन सा मंत्रालय सौंपा गया है, MSME मंत्रालय जो है बच्चों, छोटे जो लघु कुटीर उद्योग होते हैं उनका मंत्रालय है, ये किसे सौंपा गया है, जीतन राम मांझी को सौंपा गया है, जीतन राम मांझी को सौंपा गया। देखिए भाई सर्बानंद सोनोवाल बीजेपी की है, निर्वाचन क्षेत्र डिब्रूगढ़ है, और इसके अलावा जो है इन्हें मंत्रालय कौन सा सौंपा गया है, तो मंत्रालय जो इन्हें सौंपा गया है बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग सौंपा गया है भाई। कौन सा मंत्रालय, डिब्रूगढ़ से है, बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय सौंपा गया। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलो बच्चों इसके अलावा देखिए भाई बाकी जो मंत्रालय सौंपे गए हैं उसकी अपन ने लिस्ट पढ़ी। ज्योतिरादित्य सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी के हैं, निर्वाचन क्षेत्र गुना है, दूर संचार मंत्रालय। लल्लन सिंह को जेडीयू के, निर्वाचन क्षेत्र मुंगेर। पंचायती राज, पंचायती राज किसे सौंपा गया है, लल्लन सिंह को, किसे, लल्लन सिंह को। पंचायती राज, मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी मंत्रालय। के राम मोहन नायडू टीडीपी के, निर्वाचन क्षेत्र कौन सा हो गया इनका, काकुलम हो गया। नागरिक उड्डयन मंत्रालय भी, नागरिक उड्डयन मंत्रालय कई बार एग्जाम में पूछा जाता है भाई, नागरिक उड्डयन मंत्रालय राम मोहन नायडू। गजेंद्र सिंह शेखावत बीजेपी, निर्वाचन क्षेत्र जोधपुर से है, ये निर्वाचन क्षेत्र इनका जोधपुर है। और इसके अलावा जो है संस्कृति पर्यटन मंत्रालय, संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय किसके पास है भाई, तो ये किसे सौंपा गया, गजेंद्र सिंह शेखावत। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार खटीक बीजेपी के, निर्वाचन क्षेत्र कौन सा हो गया, टीकारामगढ़ हो गया, और ये सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय हो गया भाई। यहां से अलग लिखला मैं यहाँ पे सामाजिक न्याय, और इसके अलावा इसको यहां से अलग लिखना है भाई संस्कृति, संस्कृति पर्यटन मंत्रालय, अधिकारिता मंत्रालय इन्हें सौंपे गए हैं भाई। इनके अंदर देखिए पूछा जाने वाला सांस्कृतिक पर्यटन मंत्रालय पूछा जा सकता है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय भी पूछा जा सकता है। चलो आगे। जुएल ओरोमा बीजेपी की है, निर्वाचन क्षेत्र सुंदरगढ़ है, जनजातीय मामलों के मंत्रालय है भाई। इसके अलावा गिरिराज सिंह बीजेपी के, निर्वाचन क्षेत्र बेगूसराय, टेक्सटाइल मंत्रालय इनको सौंपा गया है। प्रहलाद जोशी बीजेपी की है, निर्वाचन क्षेत्र धारवाड़, उपभोक्ता मामले एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग मंत्रालय सौंपा गया। अश्वनी वैष्णव बीजेपी, लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा, राज्यसभा सांसद। रेल मंत्री, रेल मंत्री पहले भी कौन थे भाई, अश्वनी वैष्णव, पहले भी कौन थे बच्चों, अश्वनी वैष्णव।
पहले भी कौन थे? अश्वनी वैष्णव। और अब भी रेल मंत्री कौन है? अश्वनी वैष्णव है। पीयूष गोयल के बाद जो है इन्हें ये पद मंत्रालय सौंपा गया था, भूपेंद्र यादव। बीजेपी निर्वाचन क्षेत्र कौन सा हो गया? अलवर हो गया। पर्यावरण मंत्रालय, इन्वायरमेंट, पर्यावरण मंत्रालय किन्हें सौंपा गया है? भूपेंद्र यादव को सौंपा गया है। चलो देखो, अन्नपूर्णा देवी बीजेपी निर्वाचन क्षेत्र है। कोरडमा महिला एवं विकास मंत्रालय है। जी किशन रेड्डी बीजेपी निर्वाचन क्षेत्र है, सिकंदराबाद से है। कोयला मंत्रालय भी, कोयला मंत्रालय देखिए भी किशन रेड्डी को। हरदीप सिंह पुरी बीजेपी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा, राज्यसभा सांसद, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक मंत्री। हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम एवं कौन से हो गए? प्राकृतिक गैस मंत्रालय हो गया। मनसुख मंडाविया, इसके अलावा देखिए मनसुख मंडाविया बीजेपी निर्वाचन क्षेत्र पोरबंदर से है, श्रम एवं खेल मंत्रालय भी, श्रम एवं खेल मंत्रालय है भी, श्रम एवं खेल मंत्रालय है भी। इसके अलावा देखिए चिराग पासवान हाजीपुर खाद्य प्रसंस्करण एवं मंत्रालय सौंपा गया है। और CR पाटिल, चिराग पासवान इंपॉर्टेंट लगाइए भाई, चिराग पासवान। CR पाटिल बीजेपी निर्वाचन क्षेत्र है नवसारी जल शक्ति मंत्रालय जो है, इन्हें निर्वाचन क्षेत्र कौन सा हो गया? नवसारी। और मंत्रालय कौन सा हो गया? जल शक्ति मंत्रालय हो गया। अभी कौन सा हो गया? जल शक्ति मंत्रालय। तो ये सारे के सारे जो है मिनिस्ट्री इनको सौंपी गई थी, और सारी की सारी मिनिस्ट्री बच्चों अपन ने पढ़ी है, सारी की सारी मिनिस्ट्री अपन ने पढ़ी। अब देखिए राज्य मंत्री भाई, राज्य मंत्री, या मैं आपसे कह सकता हूँ स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री। स्वतंत्र प्रभार वाले कितने मंत्री हैं? तो स्वतंत्र प्रभार वाले कितने? 5 मंत्री हैं। देखिए भी, राव इंद्रजीत सिंह, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, अर्जुन मेघवाल, प्रताप राव जाधव और जयंत चौधरी। ये अर्जुन राम मेघवाल, इनको जो पूछा जाए लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? बीकानेर है भी। कौन सा है? बीकानेर, राजस्थान। बीकानेर राजस्थान है। देखिए बीकानेर राजस्थान है। देखिए इसके बाद में, तो देखिए बच्चों ये स्लाइड थी अपनी कंप्लीट। जितनी जानकारियां हो सकती थी लोकसभा चुनाव, मोदी 3.0 कैबिनेट के बारे में सारी की सारी जानकारियां अपन ने पढ़ी है। और वो भी देखिए सीक्वेंस से अपन ने सारी चीज पढ़ी है। मोदी 3.0 से शुरू किया था। 3.0 मंत्रिमंडल क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शपथ पढ़ी। नरेंद्र मोदी जी की शपथ के अंदर कितने राष्ट्रों के जो राजनेता थे वो शामिल हुए थे। नरेंद्र मोदी जी का जो जीवन परिचय उनके बारे में अपन ने पढ़ा। इसके अलावा अपन ने पढ़ा था कि मंत्री परिषद के बारे में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, वो अपन ने पढ़ा। 3.0 के तथ्य अपन ने पढ़े। पिछड़े दलित वर्ग के मंत्री अपन ने पढ़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के मंत्री अपन ने पढ़े। और इसके अलावा महिलाएं कितनी थी वो अपन ने पढ़े। राज्यवार के अंदर सबसे ज्यादा किस राज्य के मंत्री थे वो अपन ने पढ़े। किस राज्य से प्रधानमंत्री बने वो अपन ने पढ़े। और उसके बाद देखिए विस्तार से कौन कौन सा मंत्रालय किस किस को सौंपा गया था वो भी बच्चों अपन ने कंप्लीट पढ़ा था। तो ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है मेरे हिसाब से जहां से ये लगे बच्चों की अपने इस क्लास के अंदर या इस स्लाइड के अंदर मैंने आपके लिए जो इन्फॉर्मेशन नहीं डाली। सारी इन्फॉर्मेशन, सारी जानकारी आपको एक ही वीडियो के अंदर मिलेगी। इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, और अगर आप अंत तक देखते हो बच्चों तो आप सुनिश्चित करते हो अपने आने वाले एग्जाम के अंदर 1 नंबर या फिर 2 नंबर आप पक्के करते हो। वो चाहे SSC का हो, वो चाहे RPF का हो, वो चाहे रेलवे का हो, वो चाहे कांस्टेबल का हो, वो चाहे SI का हो। इसके अलावा कोई भी आने वाला कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उसके अंदर निश्चित तौर पर आपको यहाँ से क्वेश्चन बच्चों देखने को मिलेगा। तो एक बार फिर से बच्चों आप सबका धन्यवाद। इस क्लास को आप अंत तक देखिएगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो हमारी शिकायत दूर करिएगा, इसलिए कि आप अच्छे अच्छे कमेंट करिएगा। अगर आप अच्छे अच्छे कमेंट करते हो तो हमें अच्छा लगेगा मतलब हमें जो है एक अलग एनर्जी के साथ हम आपके लिए क्या करेंगे बच्चों, फिर से एक बेहतरीन कंटेंट के साथ क्लास लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों। मिलते हैं एक बेहतरीन और एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।